नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान लो में। आज हम बात करेंगे चैप्टर 13 की एनसीईआरटी बुक क्लास 9 साइंस का, जो कि है वाई डू वी फॉल इल, यानी कि हम बीमार क्यों पड़ते हैं। उसकी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन इसके अंदर लेते हैं, स्टेट टू कंडीशंस इसेंशियल फॉर गुड हेल्थ। गुड हेल्थ के लिए दो कंडीशन बताइए जो कि ज़रूरी हैं। तो गुड हेल्थ के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं? सबसे पहले इसके लिए आपकी इकोनॉमिक कंडीशन ज़रूरी है। इकोनॉमिक कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशन का क्या मतलब है कि जो आपकी अर्निंग है वो ज़रूरी है, क्योंकि अर्निंग होगी तो आप जो है आप खुश रहेंगे, आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, आप जो है जो कुछ खाना चाहते हैं अच्छी डाइट ले सकते हैं। तो वो चीज़ तो पहली तो आपकी इकोनॉमिक कंडीशन आ जाती है, और दूसरी आ जाती है सोशल एनवायरनमेंट। सोशल एनवायरनमेंट के अंदर क्या है, जैसे मान लीजिए आपकी अर्निंग अच्छी है, आप अच्छी डाइट लेते हैं, लेकिन सोशली जो है आपके आसपास नेगेटिव विचार रहते हैं, नेगेटिव लोग रहते हैं, और या फिर आसपास सफाई नहीं है, आप मेंटली खुश नहीं हैं, आप जो है अच्छी डाइट लेते हैं फिर भी हेल्दी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये दोनों चीज़ें अच्छी होनी चाहिए, सोशल एनवायरनमेंट आपके आसपास का और इकोनॉमिक यानी कि जो आपकी अर्निंग है। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, स्टेट टू कंडीशन इसेंशियल फॉर बीइंग फ्री ऑफ डिसीज। तो दो कंडीशन बताइए कि जो ज़रूरी है फ्री ऑफ डिसीज यानी कि बीमारी से दूर रहने के लिए। तो इसके लिए क्या है, आप जहाँ पर भी रहते हैं वहाँ पर जो है हाइजेनिक जो एनवायरनमेंट होना चाहिए। हाइजेनिक यानी कि हेल्दी एनवायरनमेंट वहाँ का हो जहाँ पर भी आप रहते हैं, यानी कि आप ऐसे वातावरण में रहें जहाँ पर आपको हेल्थी यानी कि साफ़ हवा मिले, अच्छा पानी मिले, इस तरह की चीज़ें मिलें। दूसरा, जो आप जो है वैक्सीनेशन जो है करवाते रहते हैं समय समय पर, अगर कोई भी इन्फेक्टियस डिसीज़ आपको हो जाती है तो ये दोनों चीज़ें जो हैं ज़रूरी हैं। जब वैक्सीनेशन जब आपको रिक्वायर्ड होती है तब आप वैक्सीनेशन करवाते हैं और हाइजेनिक एनवायरनमेंट में रहते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने दो क्वेश्चन लिए। एक क्वेश्चन हमने लिया कि टू कंडीशन इसेंशियल फॉर गुड हेल्थ, और दो कंडीशन हमने ली बीइंग फ्री ऑफ डिसीज़। क्या ये दोनों ही चीज़ें अलग अलग हैं? ये बिल्कुल डिफरेंट कंडीशन है। देखिए, कोई भी पर्सन जो है वो फ्री ऑफ डिसीज़ हो सकता है, वो फ्री ऑफ डिसीज़ हो सकता है, लेकिन वो उसकी जो मेंटली हेल्थ है, हम कहें कि वो हेल्थ ही नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उसकी जो मेंटली हेल्थ है या फिर सोशली हेल्थ है या इकोनॉमिकली जो है वो स्ट्रोंग नहीं होगा। तो ये दोनों ही अलग अलग चीज़ें हैं। एक तो फ्री फ्रॉम डिसीज़ रहना यानी कि बीमारी ना लगना, एक गुड हेल्थ रहना यानी कि अच्छी अर्निंग होना, सोशल एनवायरनमेंट सही होना, मेंटली खुश होना। तो ये दोनों ही जो हैं अलग अलग जो हैं हमारी चीज़ें होती हैं, और इनको हम अलग अलग ही देखेंगे, अलग अलग तरह से ही हम इनको समझेंगे। तो चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हमें ये क्वेश्चन दिया है, लिस्ट एनी थ्री रीजन वाई यू वुड थिंक दैट यू आर सिक एंड आउट टू सी ए डॉक्टर। तो तीन रीजन बताइए कि आपको लगता है कि आप सिक हैं और आप डॉक्टर को दिखाना चाहते हैं। इफ़ ओनली वन ऑफ दी सिम्टम वर प्रेजेंट। अब हमें नीचे तीन सिम्टम्स दिए हैं ये, अगर इनमें से एक ही प्रेजेंट है, वुड यू स्टिल गो टू द डॉक्टर, तो क्या आप डॉक्टर के पास जाएंगे? क्यों और क्यों नहीं? दोनों ही आंसर हमें देने हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केस डू यू थिंक लॉन्ग टर्म इफेक्ट। और ये जो तीनों कंडीशन हमें दी हैं, तो इनमें से सबसे जो लंबा इफेक्ट है कौन सी कंडीशन का रहेगा अपनी हेल्थ के ऊपर, और वो अनप्लीजेंट है यानी कि वो हम नहीं चाहते कि वो हमें बीमारी हो। तो हमें तीन कंडीशन दी हैं। इफ़ यू गेट जॉन्डिस यानी कि आपको अगर पीलिया हो जाता है। इफ़ यू गेट लाइस, आपको जो है आपके सर के अंदर बालों में जुएँ आ जाती हैं। या थर्ड एक्ने, आपको मुहासे हो जाते हैं। तो जो तीनों ही हैं, अगर ये जो है एक दो दिन के लिए हैं तो डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। और दूसरा और तीसरा तो हमारा बिल्कुल ही जो है, अगर तीसरा जो है लॉन्ग टर्म चलता है या पहला लॉन्ग टर्म चलता है, तो ये जो है आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। और जॉन्डिस जो है बहुत ही अनप्लीजेंट है, पीलिया जो अनप्लीजेंट डिसीज़ है, क्रोनिक डिसीज़ इसको बोलते हैं। अगर ये लंबे समय तक चलता है तो आपको डॉक्टर पे ज़रूर चलना जाना चाहिए। एक या दो दिन के बाद जो है आपको डॉक्टर को ज़रूर दिखाना चाहिए। और ये स्लोली डेवलप होता है, और ये स्प्रेड जो है जल्दी से नहीं होता, तो ये भी ध्यान रखना है। तो सारी चीज़ें अगर आपको पता है तो एक दो दिन तक तो जो है आप जो है इसके ऊपर जो है अगर गौर ना भी करें तो चलेगा, लेकिन अगर ये
थोड़े लंबे समय तक चलती हैं, 2 या 3 दिन से ज़्यादा चलती हैं, तो आपको डॉक्टर के पास जाने की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। और कुछ सिम्टम्स होते हैं, अगर वो ज़्यादा वाइड हो जाते हैं तो 1-2 दिन के अंदर भी आपको डॉक्टर को दिखाना पड़ता है। तो ये जो चीज़ें हैं ये हमें ध्यान रखनी है तीनों ही सिम्टम्स के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाई आर वी नॉर्मली एडवाइज्ड टू टेक ब्लैंड एंड न्यूरिशिंग फूड व्हेन वी आर सिक। ये कहते हैं कि जब हम सिक होते हैं तो हमें ब्लैंड फूड और नूरिशिंग फूड जो है वो लेने को क्यों कहा जाता है। जैसे कि कहा जाता है कि आप जूस पीजिए, ब्लेंडेड जो है वो चीज़ें लीजिए, और जिन वो फूड खाइए जो नूरिशमेंट से भरपूर हों। तो इसलिए कहा जाता है जब आप सिक होते हैं तो आपका जो इम्यून सिस्टम है वो कमज़ोर हो जाता है, इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है और वो हर चीज़ को पचा नहीं सकता। तो इसीलिए कहा जाता है कि जैसे जूस की हेल्प लें आप, या फिर ब्लेंडेड फूड लें या नरिशिंग फूड लें, जिससे कि आपकी बॉडी को सारी चीज़ें मिलें, सारे मिनरल मिलें, सारे विटामिन्स मिलें, और जो भी रिक्वायरमेंट की चीज़ें हैं आपकी बॉडी को वो मिले और ईजिली वो आपकी बॉडी के अंदर पच जाएं, जिससे कि आप जल्दी से ठीक हो जाएं। तो इसलिए ये कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट मीन्स बाय विच इन्फेक्टियस डिसीज आर स्प्रेड। कौन से मीन है जिनसे इन्फेक्टियस डिसीजेज जो हैं फैलती हैं। तो इन्फेक्टियस डिसीज़ हमारी बहुत चीज़ों से फैल सकती हैं। तो सबसे पहले जो है वाटर से वो फैल सकती हैं, दूसरा जो है एयर से वो फैल सकती हैं, तीसरा जो है हमारे जो वेक्टर्स होते हैं, वेक्टर कौन से होते हैं जो हमारी चीज़ों को फैलाते हैं, इन बीमारियों को फैलाते हैं। जैसे कि मॉस्किटो इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, डेंगू होना, मलेरिया होना, इस तरह की जो मॉस्किटो के कारण जो बीमारियां होती हैं उसके कारण जो है स्प्रेड होती हैं ये बीमारियां। इसी तरह से जो हमारा फिजिकल कांटेक्ट है, अगर कोई इन्फेक्टेड है तो फिजिकल कांटेक्ट से भी ये बढ़ती हैं, उससे भी फैलती हैं। इसी तरह से अगर आप इन्फेक्टेड पर्सन के क्लॉथ का यूज़ करते हैं, कपड़ों का यूज़ करते हैं, तब भी ये फैलती हैं। आप उसके बर्तनों का यूज़ करते हैं, यूटेंसिल जिसको बोलते हैं, तब भी ये बढ़ती हैं। इसी तरह से उसके साथ अगर आप बेड शेयर करते हैं तब भी ये हो सकती हैं। तो इस तरह से बहुत ही सारी चीज़ें हैं जिनसे इन्फेक्टियस डिसीज़ जो है फैलती हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए और इनसे बचाव करना चाहिए। अगर आपके पास, आपके आसपास कोई इस तरह का इन्फेक्टियस कोई डिसीज़ है, यानी कि इन्फेक्टियस पर्सन है, उससे ये सारी चीज़ें आपको जो है बचाव करने के लिए ज़रूरी हैं। उससे आपको दूरी बनाकर रखनी चाहिए थोड़ी, और प्रॉपर जो है सेफ आप उसकी अगर देखभाल भी करते हैं तो सेफली करनी चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, व्हाट प्रिकॉशंस कैन यू टेक इन योर स्कूल। यानी कि स्कूल के अंदर आप कौन सी प्रिकॉशंस ले सकते हैं, कौन से बचाव कार्य आप कर सकते हैं ताकि जो है आपको इन्फेक्टियस डिसीजेज ना लगे। अब देखिए स्कूल के अंदर बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं। अब उनमें से कुछ जो स्टूडेंट्स हो सकते हैं या एक दो भी हो सकता है, उसको इन्फेक्टियस डिसीज़ हो सकती है, यानी कि उसको इस तरह की डिसीज़ हो सकती है जो फैलती है। तो आप क्या क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं। सबसे पहले तो जो है आप उससे थोड़ी दूरी बनाकर रखें, यानी कि स्टे अवे, तो उससे थोड़ा दूरी बनाकर रखें। और अपने माउथ को जो है अच्छी तरह जो है कवर रखें, कवर करके रखें। अगर आपको भी बीमारी है तो खुद को भी आप माउथ को कवर करके रखें। अगर आपको कफ है, स्नीजिंग है, तो आप रुमाल का यूज़ करें। तो इन सारी चीज़ों का आपको यूज़ करना है। जो स्कूल का एनवायरनमेंट है उसको साफ रखें, क्लीन रखें, ताकि वहाँ पे जो मच्छर वगैरह हैं, मॉस्किटो वगैरह हैं, वो जन्म ना लें, ताकि वो बीमारी को ज़्यादा फैला सकें। और इसी तरह से सबसे जो सेफ आप कर सकते हैं काम, पानी जो है एक्वागार्ड का ही पिएं। अगर आपके स्कूल के अंदर ये सुविधा उपलब्ध नहीं है तो आप घर से अपना पानी लेके जाएं साफ़ सुथरा, और वो पिएं। तो इन चीज़ों को अपना कर जो है आप स्वस्थ रह सकते हैं। और इन्फेक्टियस अगर कोई पर्सन है तो उससे आप जो है थोड़ा बचाव करके बीमारी से बच सकते हैं। व्हाट इज़ इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन क्या है। अब देखिए, जब भी आपका जो इम्यून सिस्टम है, तो इम्यून सिस्टम अगर आपका वीक हो जाए तो क्या होता है, आपको बीमारी लगने का जल्दी खतरा रहता है, यानी कि जल्दी से आप इन्फेक्ट हो जाते हैं किसी भी बीमारी से। तो इसलिए इम्यून सिस्टम को मजबूत रखना बहुत ही ज़रूरी है। इम्यूनाइजेशन होता क्या है कि आपको वैक्सीनेशन दे दी जाए। वैक्सीनेशन जो है, यानी कि आपको टीकाकरण के अंदर जैसे पोलियो की ड्रॉप्स पिलाई जाती है या इस तरह का कोई टीकाकरण किया जाता है, वैक्सीनेशन दे दी जाती है ताकि बीमारी से लड़ने की क्षमता जो है आपकी बॉडी के अंदर आ जाए
और स्ट्रोंगली वो जो है उससे लड़ सके। तो इसको इम्यूनाइजेशन बोलते हैं इस पूरी प्रोसेस को, कि वैक्सीनेशन देना जिससे कि वो फाइट कर सके इन्फेक्टियस डिसीजेज से। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, व्हाट आर द इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स अवेलेबल एट द नियरेस्ट हेल्थ सेंटर इन योर लोकेलिटी। यानी कि आसपास अगर आपके कोई सरकारी अस्पताल है या इस तरह से आंगनवाड़ी केंद्र हैं या कुछ भी इस तरह की चीज़ें हैं जो हेल्थ सेंटर हैं, तो कौन कौन से वहाँ पे प्रोग्राम अवेलेबल है, तो आप आसपास जाकर वहाँ पता कर सकते हैं। और मेजर हेल्थ प्रॉब्लम्स के लिए को ये जो डिसीजेज हैं, विच ऑफ दिस डिसीज आर द मेजर हेल्थ प्रॉब्लम इन योर एरिया, यानी कि आपके एरिया में सबसे ज़्यादा डिसीज जो फैल रही है उसको भी आप जो है पूछ कर या फिर जो है आप आसपास देखकर पता लगा सकते हैं। वैसे क्या है, इसके अंदर जो ज़्यादातर जो उपलब्ध होती हैं आपके आसपास, पोलियो ड्रॉप पिलाई जाती हैं, यह आपने देखा होगा। इसी तरह से जो हमारा खसरा से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसकी वैक्सीनेशन की जाती है। खसरा जिससे कि बॉडी पे लाल लाल धब्बे से हो जाते हैं और चाइल्डहुड में ज़्यादा होती है बच्चों को, तो उससे, या फिर गले से रिलेटेड प्रॉब्लम जो होगी। इसी तरह से जो पीलिए से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो पीलिए से रिलेटेड प्रॉब्लम जो है उनकी जो वैक्सीनेशन की जाती है। टाइफाइड से रिलेटेड जो है उनकी की जाती है। हेपेटाइटिस बी से रिलेटेड है उनसे की जाती है। टीवी जिसको बोला जाता है उससे की जाती है। अब इसके अंदर देखिए, जो हमारा टाइफॉइड है या फिर जोंडिस है, पीलिया है, वो मेजर हेल्थ प्रॉब्लम होती है। टीवी भी मेजर हेल्थ प्रॉब्लम होती है। अगर लंबे समय तक ये चले तो इन चीज़ों से हमें बचना चाहिए और प्रॉपर जो है हमें वैक्सीनेशन करवानी चाहिए अगर कोई इस तरह की प्रॉब्लम रहती है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मैनी टाइम्स डिड यू फॉल इल इन द लास्ट 1 ईयर, यानी कि पिछले साल आप कितनी बार बीमार पड़े वो आपको बताना है। व्हाट वर द इलनेस, आपको बीमारी क्या थी। तो इसके अंदर आपको सोचना है कि अगर आप बीमार पड़े थे तो क्या आप अपने हैबिट के अंदर चेंज कर सकते हैं जिससे आप उससे बच सकते हैं। दूसरा, और एक चेंज आप बताइए जो आप इच्छा रखते हैं जो सराउंडिंग के अंदर चेंज होना चाहिए आपकी, ताकि कोई बीमार ना पड़े उसी बीमारी से। तो इसके अंदर क्या आ सकता है, इसके अंदर क्या आंसर दे सकते हैं। देखिए, जो अगर इम्यून सिस्टम आपका वीक है, हमने बात की, तो आप बीमार पड़ सकते हैं, या फिर इन्फेक्टियस पर्सन के आप कांटेक्ट में आते हैं तो आप बीमार पड़ सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए आप जो है बीमार पड़े, तो अगर मान लीजिए मॉस्किटो के कारण बीमार पड़े हैं, डेंगू वगैरह आपको हो गया है, तो ये भी जो है एक तरह की गंभीर बीमारी है, तो इससे भी बचाव ज़रूरी है। डेंगू है। इसी तरह से जो डायरिया है, यानी कि जो आपको दस्त वगैरह लग जाते हैं, तो उससे भी जो है आपको बचाव की ज़रूरत है। अगर आप पानी ख़राब पीते हैं या इस तरह का कोई दूषित पानी पीते हैं, तो इस तरह की मान लीजिए कोई भी बीमारी अगर आपको हुई या फिर इसी से रिलेटेड कोई बीमारी हुई, तो आप क्या कर सकते हैं। तो एक तो आपको वाटर जो है वो जो कंज्यूम करना है वो प्यूरिफाइड करना है, क्योंकि वाटर जो है मेन प्रॉब्लम है कि अगर वो दूषित पानी आप पिएंगे तो वो जो है आपको बीमार करेगा ही करेगा। इसी तरह से आपको जो अपने हैंड वॉश करने हैं खाना खाने से पहले, क्योंकि जो हाथों के ऊपर जो है काफ़ी तरह के कीटाणु रहते हैं, आप काफ़ी काम करते हैं दिन में, तो ये हैंड वॉश जो है बहुत ज़रूरी है खाना खाने से पहले। इसी तरह से अगर आप जो है अपनी हैबिट के अंदर चेंज लाएं थोड़ा थोड़ा सा अपनी बीमारियों के अकॉर्डिंग, तो आप स्वस्थ रह सकते हैं। और दूसरा जो है, ये जो बी आंसर है कि सोसाइटी के अंदर आप क्या चेंज करेंगे अगर बीमारी आपको होती है। अब मान लीजिए अगर वो वाटर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो आप जो है प्योरीफाई वाटर का जो है वहाँ पे इस्तेमाल करना स्टार्ट करेंगे, लोगों को अवेयर करेंगे कि इसके कारण से बीमारी हो रही है, ये इसका रूट काउज है, तो जो प्योरीफाइड वाटर जो है वो कंज्यूम करें। इसी तरह से अगर जो मच्छरों के कारण कोई बीमारी हो रही है तो वातावरण को क्लीन रखना ज़रूरी है, तो तब आप जो है लोगों को बताएंगे और उनको अवेयर करेंगे। तो इस तरह से जो है इन सारी चीज़ों से जो है आप बीमारियों से बच सकते हैं और आसपास के लोगों को भी आप अवेयर करके अपने आसपास के चीज़ों को, आप आसपास के एनवायरनमेंट को साफ रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ए डॉक्टर नर्स हेल्थ वर्कर। अब ये जो होते हैं ये ज़्यादातर सिक पीपल के कांटेक्ट में आते हैं। अगर हम अपने अकॉर्डिंग लगाएं, अपने से कंपेयर करें, तो बहुत ज़्यादा ये सिक पीपल के कांटेक्ट में आते हैं, लेकिन ये बीमार नहीं पड़ते या कहें कि बहुत ही कम बीमार पड़ते हैं। तो ऐसा क्यों है और ये किस तरह से इससे बचाव करते हैं। तो देखिए, जो डॉक्टर नर्स और हेल्थ वर्कर हैं इनको सारे तरीके पता होते हैं अपने, ताकि ये बीमारी से बच सकें। जब ये किसी का कांटेक्ट में आते हैं, सबसे पहले तो ये अपने माउथ को कवर रखते हैं,
तो माउथ को कवर रखते हैं जिससे कि बीमारी फैलने का खतरा जो है बहुत कम हो जाता है। अगर वो किसी को हाथ लगाते हैं तो वो ग्लव्स का इस्तेमाल करते हैं और जो है अपने हैंड को वॉश करते रहते हैं। तो वो जो है इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे साबुन का इस्तेमाल करते हैं या फिर इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उनका इस्तेमाल करते हैं जो हाथों को साफ रखते हैं। प्योरीफाइड वाटर जो है वो पीते हैं और अपनी डाइट को अच्छा रखते हैं। वैक्सीनेशन पर अपना ध्यान रखते हैं और अपने आसपास जो है सफाई रखते हैं, क्लीन रखते हैं अपने आसपास को। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें वो करते हैं तो इससे वो बचाव कर सकते हैं। तो इससे जो उनका इम्यून सिस्टम अच्छा रहता है और जो उनसे बचाव जो है बचाव कार्य जो करते हैं उससे बीमारी लगने का खतरा भी कम रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, कंडक्ट ए सर्वे इन योर नाइबरहुड, यानी कि अपने आस पड़ोस में आप एक सर्वे कीजिए टू फाइंड आउट व्हाट द 3 मोस्ट कॉमन डिसीजेज आर। आपके आसपास जो मेन बीमारियां हैं वो कौन कौन सी हैं, 3 बीमारियां आपको सर्वे करनी है और 3 स्टेप आप सजेस्ट कीजिए, बताइए अपनी लोकल अथॉरिटी को जो हमारी ये इन चीज़ों में हेल्प कर सकती है, क्लीनिंग के लिए या इन तरह की चीज़ों में, एनवायरनमेंट को साफ रखने के लिए। तो उनको आप जो बताइए इन डिसीज़ के बारे में, तो सजेस्ट कीजिए आप क्या बताएंगे। तो देखिए जब भी आप सर्वे करेंगे तो लगभग जो है आपको ज़्यादातर जो बीमारियां मिलती हैं, कोल्ड मिलता है, कफ मिलता है, यानी कि जो सर्दी खांसी या फिर जो है लूज मोशन की प्रॉब्लम्स जो है बच्चों के अंदर ज़्यादा मिलती है। इसी तरह से जो मलेरिया है वो आपको मिल सकता है। इसी तरह से जो डेंगू है वो आपको मिल सकता है। इसी तरह से जो जॉन्डिस है वो आपको मिल सकता है, यानी कि पीलिया मिल सकता है। गले की प्रॉब्लम भी आपको जो है पता लग सकती है, गले के अंदर जो हमारा होता है थायराइड वगैरह इस तरह की प्रॉब्लम भी हो सकती है। मम्स भी बोलते हैं जो कंठ रोग होते हैं, तो कुछ भी हो सकता है। तो कोई भी बीमारियां हैं तो सबसे पहले तो हमने जो बात की कि जो क्लीन वाटर का इस्तेमाल करना है, यानी कि प्योरीफाइड वाटर आपको इस्तेमाल करना है। उसके लिए जो अथॉरिटीज़ हैं उनको बताना है कि जो प्योरीफाइड वाटर जो है, एक्वागार्ड वाला जो वाटर है, तो वो ही जो है आप यूज़ करें। तो जो प्योरीफाई वाटर है, प्योरीफाइड जो है आपको क्लीन वाटर यूज़ करना है। सैनिटरी कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, तो सैनिटरी जो आपकी सीवेज वेस्ट है वो अच्छी तरह से डिस्पोज होना चाहिए। और आप पीपल्स को अवेयर कर सकते हैं, अवेयर आप कर सकते हैं ताकि वो उन चीज़ों के बारे में जानें और इस इनसे जो है वो बचाव कर सकें। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको जो है पता होनी चाहिए बचाव के तरीके, और आप दूसरों को बता सकते हैं ताकि वो अपना बचाव कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ए बेबी इज नॉट एबल टू टेल हर हिज केयर टेकर, एक छोटा सा बच्चा है जो बताने में असमर्थ है अपने केयर टेकर को कि वो बीमार है। तो आप कैसे पता लगाएंगे कि बेबी सिक है और सिकनेस क्या है, बीमारी क्या है। तो देखिए जो बेबी सिक है तो उसका पता कैसे लगाया जाएगा, उसका जो डेली रूटीन है उससे आप पता कर सकते हैं। यानी कि एक तो जो फूड इनटेक है वो नहीं वो लेगा डेली की तरह, तो फूड इनटेक नहीं ले पाएगा, वो रोता रहेगा, क्राई करता रहेगा और उसका जो मूड है बार बार चेंज होता रहेगा, कभी चुप कभी शांत और कभी वो रोएगा। तो इस तरह से एक तो मूड के ऊपर उसके डिपेंड रहेगा फूड इनटेक, या उसके जो डेली के पोस्चर हैं वो चेंज हो जाएंगे। दूसरा, अगर उसको कोई भी बीमारी है तो वो उसको पता लगता है सिम्टम से। जैसे कि मान लीजिए उसको लूज मोशन लग गए हैं, तो लूज मोशन के थ्रू जो है आप पहचान सकते हैं। इसी तरह से जो उसको उल्टी आ रही है उससे आप पहचान सकते हैं। अगर उसकी बॉडी में कुछ पीलापन है उससे आप पहचान सकते हैं, यानी कि उसको पीलिए का खतरा है। अगर लाल धब्बे हो गए हैं तो खसरे का खतरा है। तो इन सारी चीज़ों से आप सिम्टम से पहचान सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें रहती हैं, यानी कि डेली के अगर बीमार हैं तो डेली की रूटीन में फ़र्क आ जाता है, पता लग जाता है। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज ए पर्सन मोस्ट लाइकली टू फॉल सिक, 3 कंडीशन दी गई हैं और हमें कहा गया है कि कौन सी कंडीशन के अंदर जो है मोस्टली बीमार होने का खतरा है किसी पर्सन का। व्हेन सी इज रिकवरिंग फ्रॉम मलेरिया, मान लीजिए जिसको मलेरिया था और वो उससे रिकवर हो रहा है। दूसरा, व्हेन सी वाज रिकवर्ड फ्रॉम मलेरिया, मलेरिया से वो रिकवर्ड हो चुका है एंड इज टेकिंग केयर ऑफ समवन, और किसी दूसरे की केयर कर रहा है जो कि चिकन पॉक्स से ग्रसित है। तीसरी कंडीशन, व्हेन सी इज ऑन ए 4 day फास्ट,
जब वो 4 डे फास्ट पे है, यानी कि व्रत उसने रखा है 4 दिन का, आफ्टर रिकवरिंग फ्रॉम मलेरिया, मलेरिया से रिकवर होने के हो भी रहा है और फास्ट भी रख रहा है, और देन वो किसी की केयर भी कर रहा है जो चिकन पॉक्स से ग्रसित है। तो सबसे जो कारण है, मेन कारण वो सी हो सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए, एक तो वो फास्ट रख रहा है और मलेरिया से पहले ही वो ग्रस्त था, जिससे उसका इम्यून सिस्टम जो है काफ़ी कमज़ोर हो गया है। फास्टिंग के कारण उसका इम्यून सिस्टम जो है वो वीक हो जाएगा, वो भी मजबूत नहीं होगा। तो इस तरह से अगर वो केयर करेगा किसी इन्फेक्टियस डिसीज़ वाले पर्सन की, तो वो जल्दी बीमार पड़ जाएगा। तो ये इसका आंसर रहेगा सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन आर यू मोस्ट लाइकली टू फॉल सिक। अब फिर से हमें 3 कंडीशन दी हैं कि किस कंडीशन के अंदर जो है आप मोस्टली जो है सिक जो है पढ़ सकते हैं, बीमार पढ़ सकते हैं। अब देखिए, पहला क्या है, व्हेन यू आर टेकिंग एग्जामिनेशन, यानी कि आप पेपर ले रहे हैं अगर आप जो इंस्ट्रक्टर हैं। दूसरा, व्हेन यू हैव ट्रेवल्ड बाय बस और ट्रेन, आप बस और ट्रेन से सफ़र कर रहे हैं 2 दिन के लिए। तीसरा, व्हेन यूर फ्रेंड इज सफरिंग फ्रॉम मिसल्स, वाई। अब देखिए, मिसल्स क्या है, खसरा, इसको हम खसरा बोलते हैं। तो ज़्यादातर अगर हम इन तीनों में से देखें तो हमारी जो डिसीज़ है जो एयर के थ्रू फैलती है वो हमारी क्या है, वो है हमारी खसरा। खसरे की प्रॉब्लम जो है वो ज़्यादा है। तो जो आपका फ्रेंड है जो मीसल्स यानी कि खसरे से ग्रसित है, तो उससे उसके पास रहने से आप ज़्यादा बीमार हो सकते हैं। तो इसके अंदर जो है ये जो है आपको बचाव करना है। इसी तरह से बस और ट्रेन में अगर आप सफ़र कर रहे हैं, आपके पास इस तरह का कोई पर्सन बैठा है, तब भी आप बीमार हो सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर क्या है, आप अपने फ्रेंड से बातचीत करेंगे, एयर के थ्रू जो है वो जो बीमारी फैलती है तो वो आपके अंदर जाएगी बॉडी में, तो आप बीमार हो सकते हैं। सबसे कम खतरा है आप एग्जामिनेशन ले रहे हो, क्योंकि इसके अंदर आप दूरी बनाए रखते हैं प्रॉपर। तो ये जो है सबसे मेन जो है सी इसका कारण हो सकता है कि आपका जो फ्रेंड है वो बीमार है और आप उसके पास हैं, तो आप बीमार हो सकते हैं। तो ये था हमारा चैप्टर जो कि था वाई डू वी फॉल इल, चैप्टर 13। तो इस तरह से कि एक्सरसाइज जो भी हैं हम सारी कर रहे हैं, पीछे भी हमने पूरे चैप्टर्स की एक्सरसाइज की हैं। तो इसी तरह की वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल ज्ञान लो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।